हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लाइफ में क्या लेके आने वाला है, क्या जानना इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्स क्या मैसेज भेजना चाहते हैं। एंड ये पूरा एक जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना कर रहा हो उसे फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। ओके, लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52। अब नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पर ज़रूरी नहीं है। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 43, door to value number 31, magician and the mirror number 53 or patience number 16. Okay. सबसे पहला चीज़ जो यूनिवर्स यहाँ पे आपका फोकस लेके आना चाहते हैं जिस चीज़ पे, वो है कि आपका ये जो गोल है या आप जो अचीव करने के बारे में सोच रहे हो, ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपके करियर में होगा। आपका जॉब, आपका अर्निंग, आपकी आई डोंट नो लाइक जो भी डिग्री वगैरह जो आप पाना चाहते हैं या जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं या जो आपका लक्ष्य है इस वक्त आपके सामने, आई सी लाइक वो आपको मिलेगा या आप में वो सब कुछ है कि आप उस चीज़ को अपने लाइफ में पा सको इन द राइट टाइम। ठीक है, तो जो भी करेक्शंस है वो करो, जो ज़रूरी काम है जहाँ पे हार्ड वर्क देना है वो दो। बिकॉज़ कुछ लोग क्या है कि डाउट करते हो अपने आप को दैट क्या मैं इस चीज़ के काबिल हूँ, क्या मुझे ये चीज़ कभी हासिल हो सकती है या नहीं, क्या ये मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदलेगा या नहीं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाउट। Okay, sorry, I changed the candle. Okay, so for some of you there is a lot of doubt about something कि क्या मुझसे ये हो पाएगा, क्या मैं काबिल हूँ या नहीं। आप काबिल हैं, आपसे हो पाएगा। आप में वो सारी चीज़ें हैं जो होना ज़रूरी है इस चीज़ को करने के लिए, इस चीज़ को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, जैसे आप देखना चाहो। नाउ आई कैन ऑल्सो टेल यू हियर दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग अ डिसीजन, एंड ये आपके लव लाइफ की बात हो सकती है या करियर हो सकता है, जैसे आपको रेजोनेट करे। एक डिसीजन के ऊपर आप स्टक हो या एक चीज़ के ऊपर आप कंफ्यूज्ड हो कि कोई इंसान, कोई सिचुएशन, कोई जॉब क्या आपके लिए सही है या गलत है, इस इंसान का इंटेंशन मेरे लिए सही है या नहीं, ये जॉब मेरे लिए सही है या नहीं, ये करियर ऑप्शन मेरे लिए सही है या नहीं, या मैं जो कर रही हूँ लाइफ में इस वक्त, मैं लोगों के साथ जैसे डील कर रही हूँ, मैं अपने आप के साथ जैसे डील कर रही हूँ, मेरा जो लाइफस्टाइल है, मेरा हर दिन का जो काम है, क्या वो सही है, क्या उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा, क्या मैं सही रास्ते में हूँ। ये है आप लोगों का मेन तकलीफ़ नेक्स्ट 24 आवर्स में। बिकॉज ये क्यों हो रहा है वो भी मैं कह रही हूँ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग कुछ अलग ढंग से कर रहे हो जो या तो आपने पहले कभी किया नहीं है, या तो आप पहली बार कुछ करने का साहस दिखा रहे हो। आप डर के मारे कभी अपने लिए कुछ लाइक स्पीक अप नहीं करते थे, अपने आप को कभी डिफेंड नहीं करते थे, आप डर जाते थे, या आप मैनिपुलेटेड हो जाते थे, या फिर आपने कभी अपने पैसों से कुछ करने का सोचा नहीं, या आपने कभी कोई भी एक्शन या डिसीजन कभी पहले लिया नहीं, डर के वजह से या कॉन्फिडेंस कम होने के वजह से, या कोई टॉक्सिक इंसान आपके लाइफ में होने के वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, या कभी ऐसा आइडिया आया ही नहीं है आपको, या कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि अपने लिए कुछ करे या कुछ अच्छा करे या व्हाटएवर। सो आई सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको एक मौका मिलेगा या आपको एक अपॉर्चुनिटी, या इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आप पहली बार कुछ करो, डिफरेंट करो,
या कोई ऐसा काम जो आप एक अलग तरीके से करो, यानी ये तरीका आपने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो अलग तरीके से आप करोगे या अलग काम आप करोगे, ये आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा अपने आप के ऊपर। ये आपका जवाब होगा कि क्या आपसे हो पाएगा या नहीं, क्या ये इंसान सही है या गलत है, सिचुएशन जॉब सही है या गलत है। ये कॉन्फिडेंस ही होगा आपका जवाब, ठीक है। अगर वो अलग काम करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता है, आपको अच्छा फील नहीं होता है, तो समझना कि आप गलत रास्ते में हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोग, जो लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैं कहूँगी 95-97% आप में से आप लोग सही रास्ते पे हो। सो ये करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट महसूस होगा। आपको महसूस होगा दैट आप काबिल हो, चाहे वो फिनेंशियली, चाहे वो मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, किसी भी जगह से आपको महसूस होगा कि आप में वो काबिलियत है कुछ करने की। आप काबिल हो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप काबिल हो कुछ अच्छा करने के लिए, अपना काइंडनेस दिखाने के लिए। बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ यू आई सी दैट आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसे सिचुएशंस है इस वक्त जो आपको बदलने की कोशिश कर रहा है ना। मैं नहीं कहूँगी कि जानबूझ के बदल रहे हैं, पर हालात कुछ ऐसे हैं। जिन लोगों से आप मिल रहे हो, मे बी ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान हैं, इन्हें हमेशा फ्रस्ट्रेशन होती है, ये हमेशा दूसरों को बहुत ही ऊंचे आवाज़ में बात करते हैं, बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं जब इन्हें गुस्सा आता है। लेकिन आप पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन इन लोगों के साथ रहते रहते आप में भी थोड़ा थोड़ा वो सब चीज़ें आ गया है। या ये बस एक एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत कुछ अलग अलग हो सकता है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके अंदर जो गुडनेस है, आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है या पॉजिटिविटी है, काइंडनेस, कंपैशन, ये सब को जाने मत दो। एंड ये तभी उभर के बाहर आएगा जब आप अपने आप को एक बार मौका दोगे कुछ अलग करने की, भीड़ से अलग रहो। सब जो कर रहे हैं वही करना है नहीं, सब जो बोल रहे हैं अंधा होके वही सुनना है नहीं। अगर वो सही लगता है तो सुनो, वरना नहीं। Because universe is clearly showing you that it is time कि आप अपने आप को पहचानो या आप अपना नाम बनाओ, आप अपना एक अलग स्टेटमेंट, एक अलग आइडेंटिटी बनाओ। आप हमेशा से शायद लोगों को फॉलो किया करते हो, आप हमेशा से शायद वही करते हो जो आपको आसान लगता है, जो किसी को फॉलो करके आपको मिल जाता है, जो किसी को देखा देखी आप अचीव करना चाहते हो। बट इन रियलिटी यूनिवर्स वांट्स यू टू नो दिस दैट आप अपने आप में इतना ज़्यादा काबिल हो कि आप अपना स्टेटमेंट खुद बना सकते हो, कि लोग आपको फॉलो करें। सो यू हैव अ लीडरशिप रोल, यू हैव अ लीडर एनर्जी इनसाइड ऑफ यू, लेकिन उसे आप बाहर आने नहीं देते हो, आप फॉलोअर बन जाते हो। ओके, सो आपके अंदर का जो लीडर है उसे बाहर आने दो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, लेट्स सी समथिंग मोर। योर करियर सिचुएशन, आपके करियर सिचुएशन में आई सी मोर फाइनेंसेस कमिंग इन, बिकॉज आप इन फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके करियर में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है या कर रहे हो वो आने वाला है। इन द नेक्स्ट 6 months you will be very abundant. आई नो ये रीडिंग 24 आवर्स के लिए है, बट दिस इज़ लाइक एन एक्स्ट्रा मैसेज कि नेक्स्ट 6 months के अंदर, इस साल के एंड होने तक आपके बैंक में बहुत पैसा होगा, या आप काइंड ऑफ जो टारगेट्स आप अचीव करना चाहते हो अपने करियर में, वो आप आराम से अचीव करोगे, एफर्टलेसली अचीव करोगे। तो चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, सोशल मीडिया फॉलोइंग हो, कुछ भी हो, आपके करियर में आप जो अचीव करना चाहते हो, यू विल गेट दैट। आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा 100%। एंड यू गाइज, जो लोग मैनिफेस्टेशन वगैरह नहीं भी करते हो, आई सी यू गाइज आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। आप बेटर डिसीजंस ले रहे हो अपने करियर में, आप बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप काइंड ऑफ लकी फील करोगे कि लक आपको फेवर कर रहा है, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है टू अचीव थिंग्स, टू गेट एट थिंग्स, टारगेट्स को फुलफिल करना। फॉर सम ऑफ you needed a big amount of money, कोई बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी आप चाह रहे थे, एंड वो आपको मिल सकता है, या उसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो सकता है। ओके, सो फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल होने वाले हो, डोंट वरी अबाउट इट। या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर गोइंग टू गेट दैट एनीवेज।
Okay. Um, we have appreciation 15, 7th chakra 41, temple path 12, NV 20. आपके लव सिचुएशन में मैं कहूँगी दैट इस वक्त आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या आपके साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे कारण है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी ऐसे ही हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। एवरीथिंग बिहाइंड दिस हैज़ अ रीज़न। आप क्यों इस इंसान से मिले, ये इंसान ने आपको इस तरीके से क्यों ट्रीट किया, इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, या इस वक्त इतना प्यार आप दोनों में क्यों है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। नाउ आई सी फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये जो इंसान से आप डील कर रहे हो इस वक्त, ये इंसान एक्चुअली एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या ये इंसान आपके साथ आपके सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा आपके साथ जुड़े हुए हैं। सो दिस इज़ अ स्पेशल पर्सन। ये पर्सन मामूली बाकी लोग जैसे नहीं है जिनके साथ आप आज तक डील करते आए हो, या मे बी बाद में करोगे या नहीं, लेकिन दिस इज़ समबडी जो बहुत स्पेशल है। दिस इज़ समबडी जो यू नो यूनिवर्स ने आपको मिलाया है, काइंड ऑफ एनर्जी। पर फॉर सम ऑफ यू देर इज स्टिल बॉन्डिंग इस लाइफ टाइम में जो होना बाकी है। लाइक आप लोग मिल चुके हो, आप लोग समझ गए हो एक दूसरे को थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी जो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जो मे बी आप किसी पास्ट लाइफ में एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, या जो पहले था, लाइक आई डोंट नो, कुछ लोग पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं भी करते होंगे आप में से, बट आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई एम गेटिंग। वो बॉन्डिंग अभी इस लाइफ टाइम में क्रिएट होना बाकी है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। इस लाइफ टाइम में वो बॉन्डिंग क्रिएट होना बाकी है। तो यूनिवर्स आपको यही बोलेंगे दैट ये जो भी पर्सन है, फॉर सम ऑफ यू ये कार्मिक पर्सन ही है, ठीक है। ये किसी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने आए थे आपके लाइफ में, एंड अगर इस लाइफ टाइम में आप दोनों में एंडिंग हो गया है, या बिल्कुल आप लोग बिछड़ गए हो एंड एवरीथिंग हैज़ फिनिश्ड ऑफ इन अ बैड टर्म, लाइक बहुत बुरी तरीके से एंडिंग हुआ था, अधूरापन रह गया था, उस केस में मैं बोलूँगी दैट अगर इस लाइफ टाइम में आपको दोबारा एक चांस मिलेगा एक दूसरे के साथ इस कार्मा को सेटल करने की, अगर आप दोनों ने वो चांस नहीं लिया तो फिर से नेक्स्ट लाइफ टाइम में ये कार्मा काइंड ऑफ चला जाएगा। इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम दिस पर्सन विल अगेन कम बैक, ठीक है। वो तो बात का बात है, इस लाइफ टाइम की बात करते हैं। इस केस में आपको दोबारा मौका मिलेगा उन लोगों के लिए जो लोग सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, इट्स डन, इट्स डस्टेड, इट्स गॉन, उन लोगों के लिए। नाउ बाकी जो लोग अभी डील कर रहे हो, सेपरेशन वगैरह हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, इस कनेक्शन में अभी भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, चाहे कार्मिक हो चाहे सोलमेट हो, कुछ लोगों का ये एक मिसकंसेप्शन रहता है कि सोलमेट मतलब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा सब कुछ ठीक होगा, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, हम लोग एक साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। ये गलत आइडिया है आपका। सोलमेट भी हमारे लाइफ में से जा सकते हैं, जैसे कि वो कभी भी आ सकते हैं, वो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन हम सोलमेट के साथ ज़िंदगी भर भी रह सकते हैं। सो ऐसा कोई बात नहीं है कि सोलमेट है मतलब ऐसा होगा ही, या सोलमेट है मतलब हम लोग साथ में ही रहेंगे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है। वैसे ही कार्मिक सिचुएशन में कुछ लोगों को लगता है कार्मिक मतलब हमेशा कुछ बुरा होगा, हमेशा बिखर जाएंगे, हमेशा एकदम नेगेटिव। नो, कार्मिक सिचुएशन में कार्मा होता है जो कार्मा सेटल हो जाने के बाद दोनों इंसानों में एक फिर से बॉन्डिंग बन सकती है। दोनों इंसानों के पास फ्री विल होता है कि वो लोग फिर से एक दूसरे को चूज़ कर सकते हैं एंड हमेशा साथ में खुश रह सकते हैं। सो कार्मिक मतलब ही कुछ लोग एक बुरा नेगेटिव का धब्बा दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस केस में ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपके कार्मिक पर्सन हैं।
इस लाइफ टाइम में दोबारा जिसके साथ आपको एक मौका मिलेगा सब कुछ सही करने की। बाकियों के लिए जैसा कि मैं कह रही थी कि इस कनेक्शन को बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन गो थ्रू करना है। ये कनेक्शन अभी जिस जगह पे खड़ा है वो बस शुरुआत है, समझ लो। डजेंट मैटर आप लोगों ने 10 साल साथ में बिताया है, 10 दिन बिताया है या 20 साल, ये कनेक्शन बस शुरुआती कनेक्शन है। अभी भी इस कनेक्शन में इस पर्सन को बहुत कुछ समझ में आएगा। आप जो लोग देख रहे हो, आप लोग स्पिरिचुअली ज़्यादा इवॉल्व्ड हो, आप लोगों को ये सब समझ ज़्यादा है, आप लोगों का इंट्यूशन हायर है, आप लोग काइंड ऑफ एनर्जी को समझ पाते हो। आपके पर्सन उतने हायर लेवल पे नहीं है ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। आपके पर्सन उतना इंट्यूशन या उतना ज़्यादा एनर्जी बेसिस पे नहीं चलते हैं। आई फील लाइक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप ऑफ अ पर्सन है। उस केस में इस पर्सन को अलग तरीके से समझ आएगा, लेकिन समझ में आएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जिन लोगों को लगता है कि आप कभी इस पर्सन को फिर नहीं देख पाओगे, कभी इनसे कुछ नहीं सुन पाओगे, ये गलत है। let's say that. And for some of you, एक ब्लॉकेज है इस वक्त जो कोई और पर्सन हो सकते हैं, लाइक थर्ड पार्टी, बट थर्ड पार्टी नहीं तो कोई भी इंसान, कोई फ्रेंड, कोई कलीग, कोई फैमिली मेम्बर, समबडी जो काइंड ऑफ इस कनेक्शन के ऊपर नज़र डाले बैठे हैं। एंड बी वेरी केयरफुल दैट कोई ये जो थर्ड पर्सन है यहाँ पे, ये इस पर्सन का इंटेंशन ठीक नहीं है। ये पर्सन नहीं चाहते आप लोग साथ में रहो या आप खुश रहो या व्हाटएवर। सो हो सके तो प्रोटेक्शन के तरह आप कुछ भी मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स वगैरह, क्रिस्टल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। या फिर आप बस यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर energies and protect your connection with this person. So anyways, that is what I have for you guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब if you are new here. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.